एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मैं मीनू शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कवर करें एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 5.4 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। बेसिकली इस वाले चैप्टर में हम एंगल्स को मेजरमेंट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोटेक्टर। ठीक है, this is a protector and we can measure angles with the help of this. Now the curved edge is divided into 180 equal parts. ठीक है, so एक curved edge है जो 180 डिग्री तक के equal parts में divided है, इस साइड भी और इस साइड भी। each part is equal to a degree. ठीक है, सो 10 डिग्री 20 30 है 180 170 160, तो सभी पार्ट्स एक डिग्री में डिवाइडेड है। द मार्किंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। मार्किंग कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ प्रोटेक्टर में जीरो से स्टार्ट होती है ऑन राइट साइड एंड विद 180 ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, एंड वाइस वर्सा कि यहाँ से भी जीरो से स्टार्ट होती है 180 पे एंड होती है, यहाँ भी जीरो से स्टार्ट होकर 180 पर ये एंड होती है। सो बेसिकली इट इज अ प्रोटेक्टर, एंड हेल्प अस टू मेजर द एंगल्स। ठीक है, अब है इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप यूज कैसे करेंगे? देखो, जब भी आपको, जैसे अभी ये एंगल दे रखा है, अब आप जहां ये एम हमने यहाँ ड्रॉ कर रखा है ना, इस एम को इस बी पार्ट पे रखेंगे। ठीक है, आपने इसको बी पे रखा और अब आप इसे मेजर कर लोगे रख के कि भाई ये हमारा एक्चुअल में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, जो 90 डिग्री से कम है वो एक्यूट एंगल्स है, जो 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 से कम है वो हमारे ऑब्ट्यूस एंगल है, और जो स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट लाइन में बना रहे हैं वो हमारे पास 180 डिग्री का हमारे पास एंगल है। तो चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। काफी इजी है, जिनको आप इजीली कर पाएंगे। तो देखो क्या है, राइट एंगल आपने इतना पढ़ लिया तो आपको पता ही चल जाएगा। राइट एंगल 90 डिग्री का मेजरमेंट होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का मेजरमेंट होता है। अब आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स पे। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल्स होता है वो हमारा 90 डिग्री से कम होता है। यस, बेसिकली इट इज लेस देन 90 डिग्री, सो इट इज ट्रू। अब ये ऑब्ट्यूस एंगल का कह रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए भी कह रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल कम होते हैं 90 डिग्री से। नहीं भाई, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 180 डिग्री से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, सो इसका ऐसे बीच में लाई करता है ऑब्ट्यूस एंगल का, क्योंकि 180 पे तो आते तो सीधा हमारा स्ट्रेट एंगल हो जाता है। ठीक है, नाउ द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल, कि रिफ्लेक्स एंगल आपका हमेशा 180 से बड़ा होगा। यस, रिफ्लेक्स एंगल आपका 180 से बड़ा ही होता है। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। यस, जो हमारा पूरा एक चक्कर होता है, पूरा एक रेवोल्यूशन होता है, वो कितने का होता है? वो 360 डिग्री का होता है। सो इट इज ट्रू। इफ एम एंगल ए 53 डिग्री, एंगल एम एंगल बी इज 35 डिग्री। सो एम, अब बताना है कि हमारे पास देखो ये एक एंगल का ही निशान है कि एंगल ए, ठीक है, ये हमें 53 डिग्री दे रखा है, एंगल बी हमें 35 डिग्री दे रखा है। तो बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है? तो आपने देखो एरो किसकी तरफ है? ए की तरफ है एरो, तो हमारा एंगल ए बड़ा है। सो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखा कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स है। अब आपको कुछ भी राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल्स, कोई भी दो एक्यूट एंगल्स आप बता दो तो 50 डिग्री 65 डिग्री ये आपके एक्यूट एंगल हो गए। ऑब्ट्यूस एंगल में आपका 110 लिख दो, 175 लिख दो, मतलब 180 से कम में लिख दो, आपका ऑब्ट्यूस एंगल भी हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ आपको बेसिकली आपकी नॉलेज चेक करना है कि आपको एंगल्स के बारे में नॉलेज हो गई है या नहीं है। अभी देखो, अब आपको इनको प्रोटेक्टर से मेजर करके बताना है, तो जो भी आपको डार्क लाइन दिख रही है ना, उसके ऊपर आप अपना प्रोटेक्टर रखेंगे। ठीक है, इस वाली लाइन पे अपना प्रोटेक्टर रखो बिल्कुल एक्यूरेट। यहाँ पे मिड पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पे जीरो वाली वो जो लाइन है वो आनी चाहिए। जब आप इसको एक्यूरेट मेजर करोगे तो ये 45 डिग्री का मिलेगा, ये आपको 120, ये 90 डिग्री, ये 60 और ये 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जब आप जो ज्यादा डार्क लाइन है आप उसके ऊपर अपना प्रोटेक्टर का जो लाइन है वो रखोगे नीचे वाली, और उससे आप मेजर कर लोगे। Now, which angle has a large measure? First estimate and then measure. The measure of angle A. ठीक है, सो अगर आप इसको मेजर करोगे ना तो ये आएगा आपका 40 डिग्री। कितना आएगा? ये आपका 40 डिग्री एंगल आएगा। ठीक है, नाउ द मेजर ऑफ एंगल बी, और जो एंगल बी है इसको आप मेजर करोगे तो ये आएगा आपका 68 डिग्री। कितना आएगा? ये आपका 68 डिग्री।
अब आपसे पूछ रहा है कि विच इज लार्जर, तो हमारा जो एंगल बी है, हम एंगल बी कैसे लिखते हैं, ये जो हमारा एंगल बी है वो क्या है, लार्जर है देन एंगल ए। ओके, नाउ अब इसमें भी आपको कंफर्म करना है कितने कितने एंगल का है, तो आप इसको अगर आप नापोगे तो ये आपका 45 डिग्री का एक एंगल बनाएगा और ये आपका 55 डिग्री का। ठीक है, so fill in the blanks. An angle whose measure is less than a right angle as an acute angle, कि जिसका भी मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस देन है तो वो क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल। an angle whose measure is greater than a right angle is an obtuse angle but less than 180 डिग्री। an angle whose measure is the sum of measure of two right angle, जब हमारे पास दो राइट एंगल मतलब हमारे पास दो 90 डिग्री के होंगे तो कितना हो जाएगा उसका मेजर, हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री is a straight angle. Now when the sum of the measure of two angles is that of a right angle, ठीक है, then each one of them is an acute angle। देखो, when sum of measure of two angles is that of a right angle, जब दो छोटे छोटे एंगल्स मिलते हैं ना, जब दो छोटे छोटे एक्यूट एंगल्स मिलते हैं, मतलब कोई भी 45 डिग्री, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज डेट ऑफ एक स्ट्रेट एंगल होगा एंड वन ऑफ देम इज एक्यूट एंगल। ठीक है, देन द अदर शुड बी एन ऑब्ट्यूस एंगल। अगर आपका एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है, आप उनको स्ट्रेट एंगल बनाना है और उसमें एक तो एक्यूट एंगल है, एक छोटा एंगल है, और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा ऑब्वियसली हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, एक छोटा एंगल बनेगा एक्यूट एंगल और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर। ठीक है, सो ये हमें इनको देखना है कि कैसे प्रोटेक्टर रखना है और प्रोटेक्टर से इनको नाप के बताना है कि ये 40 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, 65 और 135। फाइंड द एंगल। अब देखो यहाँ पे एंगल देखना है, अब आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कितने डिग्री का एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, जब आप इसको नापोगे, आप यहाँ पे प्रोटेक्टर की लाइन रखो और इसको जब छोटे को नापोगे तो ये 30 डिग्री का बनेगा। अब ये तो सीधी लाइन है तो ये 180 डिग्री है। आई होप आपको समझ आ रहा है। इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री। लुक एट द सेम फिगर थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। डज द एंगल बिकम लार्जर, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। चाहे आप इसको किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो, किससे देखो, एंगल कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, सो ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही रहेगा। The measure of an angle will not change by viewing through a magnifying glass, so it will be 30 degree। Okay, so ये क्वेश्चंस थे, काफी इजी क्वेश्चन है, आप देखते हैं आप इनको कर देंगे। मेजर द एंड क्लासीफाई ईच एंगल्स। अब इनमें सभी एंगल्स को हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है और मेजर करना है। तो सबसे पहले आप प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है उसको यहाँ पे रखेंगे। आपने यहाँ रखा और जीरो की लाइन यहाँ पे रखी। ठीक है, तो आप जब इसको देखेंगे तो ये हमारा कितने का बनेगा, ये बनेगा हमारा 40 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ही सारे एंगल्स को आप धीरे धीरे आप करेंगे तो ये सारे आपको मिल जाएंगे कि ये इतने डिग्री का एंगल है, ये इतने डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये 40 डिग्री का हो गया, ये 125 का हो जाएगा। ऐसे करके आपको सारे एंगल्स को क्या करना है, मेजर करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप प्रोटेक्टर को अच्छे तरीके से प्लेस करें और आप उनको मेजर कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चा, कीप वॉचिंग।